KGF चैप्टर 2 में सुपरस्टार यश इसे रोल में है राजा कृष्णप्पा बैरिया रॉकी के रूप में। युवा रॉकी के रूप में अनमोल विजय। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है। KGF चैप्टर 1 में घटनाओं का विवरण देने के बाद आनंद इंगलागी को आघात लगता है और उनके बेटे विजयेंद्र इंगलागी बाकी कहानी सुनाने का काम करते हैं। रॉकी ने उत्तराधिकारी विराट को मार डाला और गुरु पांड्यन, एंड्रूज, कमल और राजेंद्र देसाई के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए रीना को बंधक बनाकर कोलार गोल्डफील्ड्स पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब रॉकी अपना अहंकार दिखाता है और रीना को चिढ़ाता है तो कमल क्रोधित हो जाता है और रॉकी को मारने की धमकी देता है, जिससे रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वह कमल को वहीं गोली मार देता है। इसके बाद रॉकी 8 छिपी हुई खदानों में काम शुरू करने का आदेश जारी करता है, जबकि वनाराम, जिसे रॉकी ने पकड़ लिया था, उसकी मदद करने का फैसला करता है। इस बीच अधीरा फिर से सामने आता है और चौकी पर सभी गार्डों को मार देता है। रॉकी को अधीरा के पास लाने की चाल में एंड्रूज ने KGF के बाहर रीना को लुभाने के लिए देसाई को मार डाला और जॉन ने अधीरा के आदेश के अनुसार रीना का अपहरण कर लिया। रीना को बचाने की कोशिश करते समय अधीरा रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन उसकी जान बचा लेता है, जबकि उसके आदमी KGF से सभी सोने के निर्यात में बाधा डालते हैं। बाद में शेट्टी ने भारत के पश्चिमी तट पर एंड्रूज के अन्य अधीनस्थों के साथ गठजोड़ किया और इनायत खलील के नए समर्थन से रॉकी के सहयोगियों को खत्म कर दिया, लेकिन रॉकी के सहयोगियों ने शेट्टी के सहयोगियों को मार डाला और तट पर फिर से कब्जा कर लिया। स्वस्थ हो चुका रॉकी रीना के साथ खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है और उससे कलाश्निकोव भी खरीदता है। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके गुर्गों को उनके नए प्राप्त हथियारों से मार डाला। KGF से परेशान होकर कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने रामिका सेन को सत्ता में लाने के लिए DY से समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के गुर्गे अन्य मंत्रियों को वोट के खिलाफ धमकी देते हैं और प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी ने बॉम्बे पर नियंत्रण पाने के लिए शेट्टी को भी मार डाला। पांडियन ने रॉकी को सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने उसकी उपेक्षा की। 1981 में रामिका सेन ने भारतीय आम चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी। CBI अधिकारी कन्नेक्ति राघवन द्वारा KGF की स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद सेन ने राघवन को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत किया। एक युवा इंगलागी को रॉकी के गुर्गों द्वारा जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो जाता है। CBI को छापे में 400 ग्राम सोने की ईंट के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन से पुनः प्राप्त करता है और M2 ब्राउनिंग मशीन गन का उपयोग करके अकेले ही पुलिस स्टेशन को नष्ट कर देता है। रॉकी ने KGF से सभी निर्यात रोक दिए, जिससे खलील के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए, लेकिन खनन जारी रहा। उसके सहयोगी उसके जैविक पिता, एक शराबी जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, का पता लगाते हैं और शांति की नई स्थानांतरित कब्र की देखभाल करने के लिए उस अनजान व्यक्ति को भुगतान करते हैं। रीना रॉकी को अपनी भावनाएं बताती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता को उजागर करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार के बाद भी क्रोधित अधीरा खलील के शस्त्रागार द्वारा समर्थित एंड्रूज, दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग के माध्यम से KGF के लिए अपना रास्ता बनाता है। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती है, अधीरा उसे गोली मार देता है। आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना ने एंड्रूज और दया को मार डाला, जबकि रॉकी ने जॉन को मार डाला और अधीरा को मौत के घाट उतार दिया। रॉकी और उसके गुर्गे संसद में सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांडियन को मार देते हैं, जिसने गरुड़ पर हमले का मंचन किया था, जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और गरुड़ के हमले के बारे में अधीरा को पहले ही सूचित कर दिया था। वह वही था जिसने अधीरा को गुप्त रास्ता दिखाया था। एंड्रूज को अंदर जाने के लिए उकसाया था, रॉकी को काम पर रखा, दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव का मंचन किया और रॉकी का विश्वास हासिल करने के लिए शेट्टी को खलील के साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी किया। सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी KGF को खाली कर देता है और अपने सोने के भंडार के साथ एक जहाज पर निकल जाता है। जाने से पहले रॉकी सभी KGF श्रमिकों के लिए एक नई कॉलोनी बनाता है। वह नौसेना को अपने ठिकाने का संकेत देता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। सेन KGF और रॉकी के जहाज पर बमबारी करने का आदेश जारी करता है और वह सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है, जो आज तक खोया हुआ है। रॉकी के जीवन से उत्साहित होकर एक युवा इंगलगी ने रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला किया।
रॉकी की मौत से 3 महीने पहले पोस्ट क्रेडिट दृश्य में जॉन बुकर, एक सीआईए एजेंट, 1978 और 1981 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों से जुड़ी एक फाइल रामिका सेन को सौंपता है। वर्तमान में चपरासी 24 न्यूज चैनल को KGF चैप्टर 3 का अंतिम ड्राफ्ट मिला, जिसका अर्थ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।